तो एक और यूपी में तीसरे के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब हरदोई में उतरे तो जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो वहीं उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में जो शुरू में ब्लास्ट हुए थे उसमें साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि आखिर आतंकवादियों ने साइकिल का ही इस्तेमाल क्यों किया। प्रधानमंत्री की बातों को समझे तो इशारा साफ है, बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने जा रही है, क्योंकि पहले सीएम योगी, फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र यूपी में कर ये साफ कर दिया है कि आगामी चरणों में अखिलेश और आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव को की जाएगी। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था भाई। तो लगातार समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद को लेकर निशाना साधा जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर अनुराग ठाकुर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र सिंह, एमएलसी, बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल रमेश प्रजापति मेरा आपसे है, लगातार सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर अनुराग ठाकुर और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी पर आतंकवाद को लेकर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसमें साइकिल का उपयोग किया गया। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और क्या कहेंगे? रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रमेश जी, अनम्यूट करिए। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है आपकी पार्टी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर अनुराग ठाकुर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी 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 भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के अनुरूप काम करने वाला दल है और ये तय है कि
जो भी धमाके हुए वो साइकिल पर हुए, और उससे ही हमें समझ में आता है कि साइकिल का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में भी साइकिल चल रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां तैयार बैठे हैं अपने बिल में से निकलने के लिए, और वो चाह रहे हैं कि फिर से साइकिल की सवारी हो। अभी 38 लोगों को उसमें फांसी की सजा हुई है, और इनका अलीगढ़ से भी संबंध निकला है, आजमगढ़ से भी संबंध निकला है, और रामपुर से भी संबंध है। और इन संबंधों को अगर और बारीकी से जांचा जाए तो मुलायम सिंह यादव जी से भी इनके संबंध रहे, समाजवादी पार्टी से इनके संबंध रहे, और वही साइकिल आज यहाँ पर ये दौड़ाना चाहते हैं। यह यूपी को बर्बाद करने के लिए एक बार पुनः इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा मानना है यूपी की जनता से कि यूपी की जनता तय करेगी कि ऐसी साइकिल पर कब बुलडोजर हमारा चलने वाला है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि सारे बुलडोजर की मरम्मत चल रही है। बहुत दिन उनको लगातार काम करने के बाद सर्विस चल रही है। 10 मार्च तक वो सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और 11 मार्च तक हमारा बुलडोजर फिर से चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी के एक हाथ में विकास की चाबी है और दूसरे हाथ में बुलडोजर का भी लीवर वो रखते हैं। आज किसी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूमाफिया, कोई मां बहन बेटियों की अस्मत की ओर देखने वाला व्यक्ति, कोई दंगा करने वाला व्यक्ति, कोई यहां पर उपद्रव करने वाला व्यक्ति वह सुरक्षित नहीं रह सकता। उसके ऊपर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। उनके पोस्टर सार्वजनिक होंगे और वह सब लोग निश्चित रूप से कानून के मुताबिक जो भी उनके लिए सजा तय होगी उस सजा को प्राप्त करेंगे, जैसे उन लोगों को उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है। रमेश प्रजापति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राष्ट्रीय सचिव हैं सपा के। क्या हुआ? हाँ जी, रमेश जी, आपने सुना होगा मानवेंद्र सिंह जी को लगातार आपकी पार्टी पर हमलावर हैं, और आतंकवाद का मुद्दा जिसको लेकर आपकी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी से संबंध हैं आतंकवादियों के, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? रमेश जी, अनम्यूट करिए खुद को। मेरा मोबाइल। रमेश जी, अनम्यूट करिए। अब ये परमानेंट अनम्यूट हो गए। रमेश जी, अनम्यूट करिए, आप अपने फोन को अनम्यूट करिएगा। रमेश जी बोलिए। तो शायद रमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मानवेंद्र जी, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको लेकर लगातार आतंकवादी मुद्दे, जब बात विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए तब आतंकवाद को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। तब अगर हम बात करें जिस तरह से देखा जाए दंगों को लेकर आप लगातार समाजवादी पार्टी पर आप लोग हमलावर रहे हैं। विकास के मुद्दों को से हटकर, और क्या विकास होना चाहिए, क्या विकास हुआ है, इनसे हटकर ये तमाम मुद्दे चुनाव में लाए जा रहे हैं, क्यों? अनम्यूट हो गया। अनम्यूट कर दिया। कोई भी इधर उधर का मुद्दा चुनाव में नहीं है। जो कारगुजारियां समाजवादी सरकार की रही हैं, जो मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर धोखाधड़ी की थी, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को लूटा था, उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटा था। भारतीय जनता पार्टी वह पक्ष रखती है कि कौन राम जन्मभूमि पर गोलियां चलाने वाले थे राम भक्तों पर, किन्होंने अयोध्या के अंदर जो बम विस्फोट हुए थे उनको अपने पहले कैबिनेट के फैसले में छोड़ने का काम किया। काशी के जो आतंकवादी थे, जो रामपुर के आतंकवादी थे सीआरपीएफ कैंप पर, या ऐसे तमाम जो आतंकवादी थे, अपना कैबिनेट के पहले ही फैसले में उनसे सबसे केस वापस लेने की बात की। और 2012 वो उसी का परिणाम था, उसी कैबिनेट के फैसले का परिणाम था कि 2012 से 2017 के बीच में लगभग छोटे बड़े मिलाकर 726 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। सैकड़ों दिनों तक उत्तर प्रदेश जो कर्फ्यू के जंजाल में रहा, लेकिन किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर
2017 से 2022 के बीच में एक दिन के लिए भी कर्फ्यू लगा हो, एक व्यक्ति का भी कहीं पर एक शहर के अंदर भी कहीं दंगा हुआ हो, यह कानून का राज है। और इस कानून के राज में न्याय सबको है, तुष्टीकरण किसी का नहीं है। जब हम तुष्टीकरण करने लग जाते हैं और कवाल कांड के दोषियों को जब हम मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनका सम्मान करेंगे, हेलीकॉप्टर से बुलाकर उनको बिरयानी खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से जनता उसको देखेगी और जनता उसका जवाब भी देगी। 2017 में जनता ने जवाब दिया, 2014 में जनता ने जवाब दिया, 2019 में जनता ने जवाब दिया। इन लोगों के पास मुंह छिपाने तक तो आपको लगता है कि 2022 में भी जनता जवाब देगी? 2022 में भी जनता इनको जवाब देगी। योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में आज जनता खड़ी है। ये पहला चुनाव है 1947 से लेकर अब तक, यह सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, सरकार के पक्ष में चुनाव हो रहा है। ठीक है, रमेश प्रजापति आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, के आधार पर चुनाव हो रहा है। ठीक है रमेश जी, आतंकवाद का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन पर बोलने के लिए कुछ बचाओ तो ना सुने। रमेश जी, आपकी आवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है रमेश जी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया है और विकास करेंगे। आज हम विकास की जब चर्चा करते हैं जी, तो 248 माध्यमिक विद्यालय लेकिन बने इसी विकास को लेकर विपक्षी आप पर निशाना साधते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी आप पर सवाल खड़े करती है, कानून व्यवस्था को लेकर आप पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हो क्या? पूरे देश के अंदर अगर अपराधों के बारे में चर्चा हो तो 67% डकैती में कमी आई है, 47% जो बलात्कार के अपराध होते थे उनमें कमी आई है, 55% जो हत्याएं हुई हैं उनमें कमी आई है। ये तो सारे देश के अंदर आंकड़े हैं, गूगल पर आंकड़े हैं, आपके पास आंकड़े होंगे। आंकड़े बताते हैं कि अपराध कम हुए हैं। माँ बहन बेटियां, उनकी असमत सुरक्षित हुई है। आज किसी की हैसियत नहीं है जो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। पहले हमने देखा है मैडम कि किस प्रकार से हमारे अलीगढ़ में ही लोग महिलाओं की, हमारी बहनों की छाती पर हाथ मारकर दुपट्टा खींच ले जाते थे। आज किसी की हैसियत है उत्तर प्रदेश में जो किसी की ओर उंगली भी उठाकर देख ले? अगर किसी ने एक आंख उठाकर भी देख लिया, किसी ने एक उंगली लगा भी दी मां बहन बेटियों को, 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होती है और उस पर इनाम घोषित होता है अगर वो भगोड़ा होता है तो। और अगर इनाम घोषित होता है और वह पकड़ में नहीं आता, अपराधी है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ समझ लीजिए इनाम का मतलब क्या है, वह उसको हाजिर होना ही पड़ेगा, नहीं तो वह एनकाउंटर में मारा जाएगा। ये सुरक्षा का वातावरण मिला है। आज अपहरण समाप्त हो गए। एक कानबाई शब्द होता है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। पहले कानबाई लगती थी, रात में 50-50 वाहनों के उनको इकट्ठा करके पुलिस आगे पीछे होकर उनको निकाला करती थी क्योंकि लुट जाती थी बसें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कानबाई नहीं लगती, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर डकैती की घटनाएं आपको सुनाई नहीं मिलती। यह कानून का राज है। इसके कारण से आज जनता में, आप किसी भी सामान्य जनता में, रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? रमेश जी, पहले मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, एक वीडियो सुनना। चलिए ठीक है। ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, हम नहीं लगा रहे हैं। रमेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं चलता। रमेश जी, आप अपने फोन को अनम्यूट करिए। तो शायद रमेश जी से हमारा संपर्क, अब समाजवादी पार्टी परमानेंट म्यूट हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि दूसरे चरण के बाद जो गर्मी की बात करते थे वो खुद ठंडे हो गए हैं। इनको मालूम ही नहीं है, इनको अंदाजा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी 48 सीटों से 52 सीटों के बीच में आ रही है, जो सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स बता रहे हैं। और दूसरे चरण में भी इसी प्रकार से वह 45 सीटों पर जीत रही है। आज तीसरे चरण का मतदान है, कल एक बार इसकी भी समीक्षा हो जाएगी। रमेश जी, अब चलिए, बहुत बहुत हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तकनीकी खराबी के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।